10 मई यानी कल शाम 5 बजे से ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया, या यूं कहें कि युद्ध खत्म हो गया। लेकिन सियासत शुरू हो गई है। भारत ने कूटनीतिक और सैनिक क्षमता के दम पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। परमाणु हमले की धमकी देने वाला दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को सीज फायर की टेबल पर आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई अपनी हरकतों से बाज आएगा। इस बीच भारत में विपक्ष इस मसले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच वायुसेना का ये बयान काफी मायने रखता है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन भारत की सियासत में इस ऑपरेशन के बारे में और सीज फायर पर हिसाब मांगा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि सीज फायर को लेकर सरकार को अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से देश को पता चला कि देश में सीज फायर हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। लोगों के मन में, देश के मन में बहुत सवाल हैं। क्या खोया, क्या पाया देश ने, ये सब जानना ज़रूरी है देश के लिए। पहलगाम के जो आतंकी हमले के शिकार हुए हैं, उन परिवारों को क्या न्याय दिलवा पाए हम या नहीं दिलवा पाए, यह भी सवाल हैं और अनेक सवाल हैं। तो इसलिए एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इस सार्वजनिक चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं पूरे विपक्ष की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अब पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर की सारी जानकारी मिले और वो संसद में इस पर चर्चा करें। सीज फायर को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी। इसके लिए ही ये ऐसा समय भी है जब हम सभी को साथ में मिलकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। संसद के विशेष सत्र की मांग दूसरी पार्टियों ने की। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें सैनिकों को सलाम किया जाए। साथ ही पीएम पहलगाम हमले के बाद क्या कुछ हुआ उसको संसद सत्र में विस्तार से बताएं। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर सीज फायर से जुड़े बयान से भारत की सियासत ने नया रुख मोड़ ले लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं।